सुप्रभातम। कल हमारी चर्चा नए ज्ञान के संबंध में की गई थी। वह चर्चा पूर्ण रूप से अपन ने प्रतिपादित नहीं की थी। आज हम नए के संबंध में चर्चा करते हैं। नए क्या होता है कि संपूर्ण वस्तु के ऊपर घटित नहीं होता है। नए घटित होता है वस्तु के किसी एक अंश पर। संपूर्ण वस्तु पर इसलिए घटित नहीं होता है क्योंकि नए का जो विषय है वह सूक्ष्म है और वह पूर्ण रूप से उस पर अपन हावी नहीं कर सकते हैं किसी वस्तु पर। तो उसके किसी एक अंश को, जैसे कि हमने पुस्तक उठाई, तो पुस्तक उठा करके वो जो पुस्तक का ज्ञान किया, वह ज्ञान संपूर्ण रूप से पुस्तक रूप पूरा ज्ञान नहीं है। हम जितने जितने अंश को पढ़ते जाते हैं उतना उतना नए ज्ञान का विषय बनता है। मतलब वस्तु के किसी एक अंश का जो ज्ञान है उसका नाम है नए। श्रुत अर्थात जो आगम रूप जो वाणी है, या जो कहें कि किसी भी ग्रंथ का जो किसी प्रकार का प्रमाण है, उस प्रमाण के जो को संपूर्ण रूप से न जान कर के प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु के किसी एक अंश को ज्ञान को अपना विषय बनाना, उसका नाम है नए। तो नए हमने कल बताए थे कि नए जो होते हैं वह 7 प्रकार के होते हैं, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहे हैं। नयों के जो नाम हैं उनका जो सूत्र है वह सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ई बम भूता नया। कि नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द नय समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, इस प्रकार से 7 नय हैं। उन 7 नयों के संबंध में जो चर्चा है वह इस प्रकार है। सबसे पहले जो नय हैं उसका नाम है नैगम नय। ना इति गमः इति नैगमः, अतः जो अभी गमन नहीं हुआ है, अर्थात जो कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है और उस कार्य को कहना है कि पूर्ण हो गया। जैसे गुरुजी ने कहा, बच्चों आप लोगों ने ये विषय पढ़ लिया क्या? आपने कहा जी सर पढ़ लिया। समझे ना, पढ़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं? पढ़ लिया। खाना खाया नहीं है, अभी खाना बन रहा है और कहना है कि खाना बना रही हूँ। अभी खाने की तैयारी चल रही है, अभी बना नहीं है। कोई महिला है वह सब्जी बना रही है और कह रही है मैं सब्जी, मतलब मैं सब्जी को साफ़ कर रही है या धो रही है और क्या कह रही है? मैं सब्जी बना रही हूँ। मात्र उसने जो संकल्प मात्र किया है कि अभी उस रूप परिणमित नहीं हुई है, मात्र जो संकल्प किया है कि मैं यह कार्य कर रही हूँ या ऐसा कर रही हूँ, वो संकल्प मात्र को नैगम नय के अंतर्गत लिया गया। दूसरा होता है संग्रह नय। भेद सहित समस्त पर्यायों को अपने जाति के और द्वारा एक मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करना, कि भेद ना करते हुए एक मानना। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, तो हम किस छात्रों को बुलाना है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई शुभम तुम आ जाओ, या भाई राकेश तुम आ जाओ, या रविंद्र तुम आ जाओ। समझे ना, तो ऐसे अलग अलग नाम से नहीं बुलाएंगे हम। जब वह सभी लोग मैच खेल रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? सभी लोग इधर आओ, या कहेंगे सभी छात्र यहाँ आए। सभी छात्र का मतलब में हो रहा, छात्र का मतलब में जितने भी छात्र हैं वह सभी, चाहे वह नीली टी शर्ट वाला हो, चाहे वह लाल टी शर्ट वाला हो, चाहे ब्लैक टी शर्ट वाला हो, चाहे लंबा हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, कैसा भी हो, छात्र के अंतर्गत सभी छात्र समाहित हो गए। तो संग्रह नय में क्या है कि भेद नहीं करके और उसको अभेद रूप दृष्टि से मान करके उनको एकत्रित करना, उसका नाम है संग्रह नय। ऋजु सूत्र नय क्या है? ऋजु का अर्थ है सरल, और जो सरल को स्वीकार करता है उसे कहते हैं ऋजु सूत्र। तो वह ऋजु सूत्र के संबंध में ये है कि सरलता पूर्वक अपन ने किसी जैसे द्रव्य कहा तो द्रव्य रूप से सामान्य रूप से उसका ग्रहण हो गया। ऐसे शब्द समभिरूढ़, शब्द नय जो है
वह क्या है कि लिंग, संख्या, साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति कराने वाला न्याय जो होता है वह शब्द न्याय कहलाता है। और समभिरूढ़ न्याय क्या है? जो अनेक अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है वह समभिरूढ़ न्याय है। और एवंभूत न्याय जो है, जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय कराने वाले न्याय को एवंभूत न्याय कहते हैं। और व्यवहार न्याय है क्योंकि संग्रह द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों को विधि पूर्वक एक एक करके जानना, उसका नाम है व्यवहार न्याय। इस प्रकार से 7 न्यायों की अपन ने चर्चा की है। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।